Assalamu alaikum students. Today we will discuss our lecture 2 of chapter 1, and our chapter 1 is cellular organization of plants and animals, and your diary is do book reading of page number 4 full. Previous lecture में हमने हाफ रीडिंग की थी और अब आपने जो है वो फर्दर उसकी रीडिंग कंप्लीट कर लेनी है और उसमें देखना है कि क्या क्या है। ठीक है जी, तो आज हमने स्टार्ट करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग होता है खसूसियात, यानी कि सेल की क्या खसूसियात हैं। सेल को डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, आपने देख लिया था कि व्हाट इज सेल। तो सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब फर्स्ट जो है हमारा पॉइंट है वो है सम सेल्स आर लार्ज इनफ टू बी सीन विद नेकेड आई। नेकेड आई क्या होती है? नेकेड आई ह्यूमन आई को बोलते हैं, यानी कि जिसको हम ऐसी चीज जिसको हम आम आंख से देख सकें, ठीक है, वो आपकी क्या उसको कहोगे? नेकेड आई है। तो सम सेल्स आर लार्ज, कुछ सेल्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, इनफ टू बी सीन विद नेकेड आई के, उनको हम इजीली देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल योक ऑफ एन एग। एग तो सब देखते हो, उसकी जो योक है वो आपको नजर आ रही है नेकेड आई, यानी कि आप देख रहे हो, तो वो किसकी एग्जांपल है? लार्ज सेल की। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो सेकंड पे है सम आर वेरी स्मॉल। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, जिनको हम आम आंख से देख नहीं सकते, मतलब हमारे सामने होंगे। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियाज। अब इस टाइम हमारे अराउंड जो है सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज प्रेजेंट है। इवन आपकी स्किन पे, आपकी जहाँ पे आप बैठे हो उस सिटिंग प्लेस पे, आपके एयर में, बट आप उनको देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि दे आर वेरी स्मॉल। तो सम आर वेरी स्मॉल दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियाज। टू सी देम वी नीड स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, अब इनको देखने के लिए क्या चाहिए होते हैं? हमें कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, जो कि आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ाऊंगी कि वो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जिसको आप माइक्रोस्कोप कहते हो, उसके जरिए हम किस तरह से स्मॉल जो आपके सेल्स होते हैं उनको देख सकते हैं। अब आपको मैं दिखाती हूँ ये जी, ये आपका लार्ज सेल है। जैसे आपने प्रीवियस पढ़ा था लार्ज सेल में, आपने क्या पढ़ा था? योक ऑफ एन एग। ये आप देख सकते हो क्योंकि आपको नजर आ रहा है, आप एग खाते हो, उसकी आप योक देखते हो, तो वो किसकी एग्जांपल है? लार्ज सेल की। और अगर हम बात करते हैं स्मॉल सेल्स की, तो स्मॉल सेल्स में आपकी एग्जांपल में क्या थे? बैक्टीरियाज थे, और जो इस तरह की उनके कुछ, अब हर बैक्टीरियाज जो हैं वो डिफरेंट शेप्स में होते हैं। जरूरी नहीं है कि सब बैक्टीरियाज आपको इसी तरह के नजर आएंगे। ठीक है, ये वन टाइप ऑफ बैक्टीरियाज हैं, और ये आप देख सकते हो मिरर से, मतलब ये आपके लिए बताया गया है कि इनको हम आम आंख से नहीं देख सकते। ठीक है, इनके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, जो कि आपकी माइक्रोस्कोप है, उसके जरिए हम क्या करते हैं? स्मॉल सेल्स को देखते हैं। नेक्स्ट आपने बेटा जान बुक ओपन करनी है, पेज नंबर 4 से हम पढ़ेंगे। ठीक है, और ये आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में सारा पढ़ा दिया था दिस पोर्शन। ये आपका क्या है जी? तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सारे सेल्स पढ़े थे। ये क्या है? ये टाइप्स ऑफ सेल्स है, जिसमें आपने देखा था ये कौन से सेल्स हैं? स्किन सेल्स। ये कौन है? ये नर्व सेल्स हैं। देन व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, मसल सेल्स एंड बोन सेल। जो आज हमने रीडिंग की है वो बेटा यहाँ से की है सम सेल से। ठीक है, और आपकी ये जो डायरी में जाएगा, ये फुल पेज चला जाएगा, पेज नंबर 4। इसके ऊपर भी थोड़ा सा पोर्शन है, वो भी आपने अगेन उसको रीडिंग कर लेनी। पेज नंबर 4 यहाँ से आज मैंने आपको पढ़ाया है सम सेल्स आर लार्ज इनफ टू बी सीन विद नेकेड आई, दैट इज योक ऑफ एन एग। इसका मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल। ठीक है, बट मोर सेल्स आर टू स्मॉल, लेकिन ज्यादातर जो सेल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। इसमें भी आप देख सकते हो स्किन सेल्स जो हैं, ये आपकी माइक्रोस्कोप के जरिए आपको ये पिक्चर लेकर दिखाएगी। ये जो बोन सेल्स हैं ये भी आप अपने आंख से नहीं देख सकते। ठीक है, और ये नर्व सेल्स को भी, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और मसल सेल्स। ठीक है, तो ये क्या है? ये स्मॉल है, बट मोर सेल्स आर टू स्मॉल, वी कैन नॉट सी देम विद आवर आईज, वी नीड अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट टू सी द सेल्स। अब ये जो नीचे बॉक्स है इसको हम देखते हैं। ये आपको ये पुराने जमाने में जो सबसे फर्स्ट पे माइक्रोस्कोप बनी थी ना, वो कुछ इस तरह से बनी थी, उसकी शेप कुछ इस तरह से थी। अब ये क्या है?
The term cell was first used by an English scientist Robert Hooke in 1665. ये आपका ऑब्जेक्टिव है, इसको आपने अच्छे से याद करना है कि जो फर्स्ट टाइम सेल को डिस्क्राइब किया था किसने किया था, एक इंग्लिश साइंटिस्ट था जिनका नेम क्या था, रॉबर्ट हुक, और किस ईयर में, 1665. ठीक है, तो द टर्म सेल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665. He observed tiny room-like structure in a thin slice of cork under a microscope. उसने माइक्रोस्कोप के अंदर एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को रखा. अब कॉर्क क्या होती है, ठीक है बच्चों, ये पीस ऑफ वुड कह सकते हो, पीस ऑफ रबर कह सकते हो, जिसके अंदर छोटे छोटे से सुराख थे. क्या थे, छोटे छोटे से सुराख थे, जिनको उसने क्या अंडर माइक्रोस्कोप देखा तो उसको वो क्या लगे, टाइनी रूम्स. टाइनी का मतलब क्या होता है, स्मॉल रूम लाइक स्ट्रक्चर्स. ये आपको ये सामने इसकी नजर भी आ रही है पिक्चर, ये इसकी अंडर माइक्रोस्कोप जो उसने चीज देखी थी वो आपको यहाँ पे दिखाई गई है कि उसने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को रखा, अपनी माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, और उससे जब उसने देखा तो उसको क्या नजर आया, टाइनी रूम लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आए, और उसको उसने क्या नाम दे दिया, रॉबर्ट हुक ने, सेल्स का. ठीक है, तो he called these structure cells. which structure come to your mind? आपके माइंड में क्या बात आती है, जैसे हनी बीज होती है ना, हनी बीज आप सबने देखी होंगी, उनका जो हाइव होता है, छत्ता होता है, उसमें भी कंपार्टमेंट्स बने होते हैं. ठीक है, छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स लाइक दिस. उसको ये जो कॉर्क के स्लाइस में भी नजर आए थे कंपार्टमेंट्स, वो भी उसी तरह जैसे बी हाइव के आपको नजर आते हैं उसी तरह से. अगेन मैं आपको इसको रीड करा देती हूँ ताकि आपको बात क्लियर हो जाए. The term cell was first used by an English scientist Robert Hooke in 1665. He observed tiny room-like structures in a thin slice of cork under a microscope. He called these structures cells. When which structures come to your mind? ठीक है, तो ये बच्चों हमारा आज का सारा लेक्चर था. ठीक है, पेज नंबर 4 को आपने अच्छे तरीके से अगेन इसकी रीडिंग कर लेनी है, और इन सेल्स की आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है. सबकी आपने इसका जो काम है वो याद करके, इन सेल्स की प्रैक्टिस करके इनको बना के नीटली अटेम्प्ट करना है. ओके क्लास, अल्लाह हाफिज.